देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हेरोफेंट। तो मुझे दिख रहा है वो सोशल मैरिज करने की सोच रहे हैं। अभी की एनर्जी में वो शादी की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। बेशक वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, मगर आपसे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इस वजह से वो काफ़ी दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है। आपसे बात करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी आपको देने की सोच रहे हैं। आपके पार्टनर फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देने की सोच रहे हैं और वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे दिख रहे हैं दर्द में हैं। और देखती हूँ क्या सोच रहे हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपसे बात कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप तक पहुँचे कैसे और अपने दिल की बात बताए कैसे कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ये उनके मन में चल रहा है और वो बात वो शेयर भी नहीं करना चाहते, पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप उनसे काफ़ी नाराज़ हो, गुस्से में हो, तो इस वजह से भी डर रहे हैं अपनी फीलिंग्स बताते हुए। ये मुझे महसूस हो रहा है कार्ड की रीडिंग से कि वो आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है आप उनसे बहुत नाराज़ हो, बहुत खफा हो और आपको उन्होंने पास्ट में हर्ट किया है। तो इस वजह से आप हो सकता है उनसे आर्गुमेंट करो, या आप दोनों में तू तू मैं हो, या आप किसी चीज़ के लिए उनको सुनाओ। ये इस चीज़ से भी वो डरते हैं, आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा भी रीडिंग होती है, आप दोनों की एनर्जी आ जाती है रीडिंग में। आपके और पार्टनर, आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी आपको इस रीडिंग में मिलेगी। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी डर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। वो शादी की प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, सीरियस हैं आपके लिए, टाइम पास नहीं करना चाहते, टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते। अभी की जो मुझे सिचुएशन उनकी दिख रही है दिमाग की, दिमाग और दिल दोनों चीख चीख के आप ही को चाह रहा है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। एक फेयर क्लियर कट फेस टू फेस वो बात करना चाहते हैं, मगर वही हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि दर्द में हैं। आपको पास्ट में दर्द दिया था तो अभी कर्मा भुगत रहे हैं, वही दर्द उन्हें मिल रहा है और पेन में मुझे दिख रहा है उन्हें, उन पर बैक स्टेपिंग हुआ है, बैटरे हुआ है। मतलब कि जैसे उन्होंने आपको पीछे से वार किया था ना, सेम टू सेम उनके साथ उनका कर्मा मिल रहा है। उनको भी कोई अपना है जो नज़दीक का है जिन्होंने उनकी पीठ पे वार किया है, या हो सकता है उनको खड़ी खोटी सुना रहे हो। हमेशा हम खंजर हमारे मुंह में ही होता है, हम कुछ ऐसी बात कर देते हैं दुख देने वाली बात जो इंसान के दिल में आके खंजर की तरह लग जाती है। तो ऐसा ही सिचुएशन मुझे उनकी लाइफ में दिख रहा है। वो भी हैप्पी नहीं है, आपको दुख देने के बाद वो भी दुखी है। 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यह है टेम्परेंस। तो आप जैसे मासूम इंसान का दिल दुखाया, आपको दर्द दिया, तो उसके लिए अभी वो दर्द में है, अभी वो दर्द फील कर रहे हैं कि आपको कितना दर्द हुआ होगा जब उन्होंने आपको ऐसे दुख दिया। अब वो आपका दर्द फील कर रहे हैं, उस टाइम वो फील नहीं करते थे, इसलिए कि वो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में, अपनी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी थे। मगर अब जब वो आप दूर हो गए, वो आपने डिस्टेंस बना लिया, आप थक हार कर दूर हो गए, अब उनको आपकी कदर पता चल रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। जस्टिस का कार्ड बताता है आपको खोने के बाद ही जाना आप क्या थे। एक गाना याद आ रहा है, तुमको देखा
तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। तो जब तक आप छाया दे रहे थे उन्होंने कभी उस छाया की कदर नहीं की। अब आप जब नहीं हो तब उन्हें पता चल रहा है जिंदगी धूप है और आप घनी छाया। तो ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। इंसान जब तक आप किसी को देते जाओ वो इंसान कभी वैल्यू नहीं देता है। जब आप उनकी ज़िंदगी से चले जाते हो तब इम्पोर्टेंस फील होती है। ये ह्यूमन नेचर है, ये सभी का ह्यूमन नेचर है। हमें ज़िंदगी लेसन सिखाती है। तो आपने कुछ लेसन सीखा अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर को भी आपके पार्टनर को समय ने सिखा दिया लेसन। आपको आपके पार्टनर ने लेसन सिखाया और आपके पार्टनर को समय ने लेसन सिखा दिया। आपकी कदर समझने लगे हैं। समय ने पलड़ा बदल लिया। कभी आप इसी सिचुएशन में थे, अब आपके पार्टनर आपके सिचुएशन में आ गए हैं। जिस मुकाम पर आप थे, जिस जगह पर आप थे, अब उस जगह पे वो खड़े हैं। वही दर्द वो फील करते हुए अभी की एनर्जी मुझे नजर आ रहे हैं। इसीलिए चाहते हैं आपको जस्टिस देना। किसी का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है, मगर केस आपके फेवर में आएगा फ्यूचर में, ये भी मुझे दिख रहा है। एक बैलेंस डिसीजन आपके फेवर में आएगा। ऑनेस्टी के साथ आपको जस्टिस मिलेगा। अभी तो आपके पार्टनर चाहते हैं आपको जस्टिस देना। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब वो भगवान में बिलीव करने लगे हैं। अपनी किस्मत पे रश होने लगा है उन्हें लगता है आप जैसा हीरा उन्हें मिला था और वो उन्होंने खो दिया। इसी दर्द में वो डूबे रहते हैं। आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और साथ में वो मुझे ये भी दिख रहा है फ्यूचर में जब जस्टिस देंगे वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अपनी गलती की। एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया है। तो पहले आप गिवर थे, मुझे दिख रहा है आपने बहुत दिया आपके पार्टनर को। कभी आपने प्यार करते वक्त काउंटिंग नहीं की। अब वही मोहब्बत वो आपको देना चाहते हैं। तोल मोल के आपको प्यार नहीं करना चाहते हैं। वो अनकंडीशनल लव में आना चाहते हैं और आ चुके हैं। मुझे जो दिख रहा है एनर्जी में, वो अनकंडीशनल लव, आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते। वो अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उनके इमोशंस फीलिंग्स बस में नहीं है। स्टार का कार्ड आया है तो मुझे दिख रहा है बहुत सी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में कमिंग फ्यूचर में आने वाली है। और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर आपके दिल के दरवाजे पे तो कब का दस्तक दे चुके हैं। अब आपके घर के दरवाजे पे दस्तक देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आपसे परमिशन लेना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं विल यू मैरी मी। वो पूछना चाहते हैं आप उनसे शादी करेंगी और आपकी इच्छा से ही वो आगे बढ़ेंगे, ये मुझे दिख रहा है। फेस टू फेस वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कट बात करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर हो सकता है कमिंग फ्यूचर में 10+7 17 आवर्स 17 डेज एंड 17 वीक्स भी हो सकते हैं, है ना। तो आपकी तरफ आएंगे और एक कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। रियल फेस दिखाएंगे, अपना मास्क उतारेंगे। बहुत मास्क पहन के जी लिया, दोहरी लाइफ जी ली, डुअल नेचर दिखा दिया। अब वो अपनी ये जो छवि है, वो असली जो पिक्चर है, वो अपनी जो असली छवि है वो ही दिखाना चाहते हैं आपको। रियल फेस दिखाना चाहते हैं आपको। रात भर सोते नहीं हैं, दर्द में रहते हैं। क्यों? आपसे कम्युनिकेशन नहीं है। मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। नो कांटेक्ट में आप लोग मुझे दिख रहे हैं। किसी का एज कम है, आपके पार्टनर काफ़ी एज गैप मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कम्युनिकेशन चाहते हैं, मुझे क्लियर कट दिख रहा है। वो बात करना चाहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मास्कुलाइन जब भी हमसे बात करना चाहेंगे, हमारे गले में खराश होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके गले में खराश होती है तो समझ लीजिए आपके काउंटर पार्ट, आपके अदर हाफ, आपके हस्बैंड, आपसे जो भी है हस्बैंड, जो भी मास्कुलाइन एनर्जी में है,
फीमेल की बॉडी में हो या मेल की बॉडी में हो, आपसे बात करना चाहती हैं। और थोड़ी देर में ही वो जो खराश है वो थम जाए तो समझ लेना उन्होंने फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया है। अभी वो बात नहीं करेंगे। उनमें अपार क्षमता दिया है भगवान ने, और वो थर्ड पार्टी के लूप में फंसे रहते हैं। वो जितना वो बहुत मतलब वो थर्ड पार्टी जो भी हो, उनकी फैमिली हो, अनमैरिड है तो फैमिली, और मैरिड है तो वाइफ हस्बैंड, तो वो थर्ड पार्टी के लूप से निकलना ही नहीं चाहते। वो अपनी कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आपको 55555 बहुत दिख रहा होगा। तो स्पीड से मुझे दिख रहा है सडनली जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपसे आके आपके पार्टनर बात करेंगे, या उनका कॉल या मैसेज आएगा, आपसे को मिलने के लिए बुला सकते हैं। मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। आप ट्रैवल करके जाओ या आपके पार्टनर आपको ट्रैवल करके आए आपसे मिलने के लिए, ये मुझे दिख रहा है। या दोनों ही दूर दूर रहते हों, बीच रास्ते तक दोनों आओ, ये मुझे दिख रहा है। आधे आधे रास्ता दोनों तय करो, ये मुझे दिख रहा है। तो कमिंग फ्यूचर में वो आपसे बात करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, चाय कॉफ़ी में हो सकता है आपको बुलाएं, और अपनी बात आपके सामने रखें, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर फ़ोन आने की वजह से वो बात कट गई, अगर आपके गले में खराश होती है तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप समझ जाना आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर वो खराश रहेगी, फिर वो अपने आप फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, सोचते हैं चलो आज नहीं करते कल करते हैं। ऐसे ही वो थर्ड पार्टी के लूप में फंसे रहना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कि वो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। कुछ लोग हैं चेंजेस पसंद नहीं करते, उसमें जो मास्कुलाइन एनर्जी है वो मेन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, वो चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा शुरू से ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो को डिपेंडेंसी की उनकी आदत होती है। वो शादी से पहले भी वो को डिपेंडेंट होते हैं। अगर शादी हो जाती है, आपके पार्टनर अगर शादीशुदा हैं, तो वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वाइफ के पूरे खानदान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको देखने से लगेगा वो घर जमाई हैं, वो अपने ही घर में, उनकी पूरे ससुराल के लोग आके बस जाते हैं, और वो हैप्पीली उन्हें एंटरटेन करते हैं। अगर उनकी 12 सालियाँ हों तो 12 साली में ही वो घिरे रहेंगे। अगर साले होंगे तो सालों में घिरे रहेंगे, ये उनकी हालत है। तो वो पूरे ससुराल के लोग उनके घर में कब्जा कर लेते हैं। वो इकलौते होते हैं जो ससुराल के नहीं होते हैं, मगर उनको देखकर लगेगा वो घर जमाई हैं, वो ससुराल में आके बस गए हैं। मगर वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं, उनके बीच में वो काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। कभी आपके आसपास होंगे तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन आप देखना, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं अपने ससुराल के लोगों के साथ, और वाइफ में तो उनकी जान बसती है। उनकी वाइफ उनकी कार्मिक होती है, वो हर उल्टी शिक्षा उन्हें देती है और वो उसे ग्रैब करते हैं। वो कभी उन पे शक नहीं करते कि वो मुझे उल्टी शिक्षा दे रही है, कभी उन्हें ये महसूस नहीं होता। इसलिए कि कान के काफ़ी कच्चे होते हैं डिवाइन जो मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो कान के काफ़ी कच्चे होते हैं। उनको छोटी सी बात कान में फूंक मार के बोल दो तो वो मान जाते हैं कि वो सही बोल रही है। वो उनका पूरा परिवार उन्हें भड़काने में लगा रहता है, झूठी झूठी कहानियाँ सुनाता है, और वो 2 मिनट के लिए आते हैं खाना खाने के लिए, और वो कहानी सुन के वो बहक जाते हैं और दूसरों स्पेशली फेमिनाइन से लड़ने निकल जाते हैं। अगर आप उनकी फेमिनाइन आसपास रहती है तो मैक्सिमम फेमिनाइन के अगेंस्ट में ही बोला जाता है। उनकी जो अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मस्कुलाइन है और आप फेमिनाइन हो और उनकी वाइफ है, तो वो कॉपी कैट होती है, पूरी डिवाइन फेमिनाइन को कॉपी करती है, मगर फिर भी डिवाइन फेमिनाइन नहीं बन पाती है। वो पूरी कॉपी कैट होती है, मगर अच्छी बातें नहीं सीखती है, कोई अच्छी उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं होती है, अच्छी बात कोई नहीं सीखती है। कॉपी करने की बहुत कोशिश करती है, मगर रिजल्ट ज़ीरो आता है। एक मेच्योर इंसान को आपने प्यार में पागल बना दिया है, जो मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स आया है, तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। उनकी फीलिंग्स उनके बस में नहीं है, वो आपके लिए काफ़ी
इमोशनल हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। एक राजा का सिंहासन आपने हिला दिया आने के बाद, वो राजा अब स्टेबल नहीं रह पा रहा है, उनकी प्रजा, उनकी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, दिल ही नहीं लग रहा है उनके बीच में। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, मगर वो बात भी वो खुल के नहीं बता पाते हैं। लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल सोच उन्हें रोक लेती है। वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को दबा जाना, अपनी इमोशंस को छुपाने की कोशिश पूरी करते हैं। एज में छोटे हो सकते हैं आपके राजकुमार या राजकुमारी, आप उनके लिए प्राइसलेस हैं, आप अनमोल हैं, आप एक अनमोल हीरा हैं जो उन्हें मिल गए हैं, उन्हें ये फील होता है। साथ में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, उन्हें काफ़ी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आपको दूर से देखते हैं और उन्हें लगता है मैं ही उसके लायक नहीं हूँ, ये वो फील करते हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो भी सॉलिड। वो टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। शादी करना चाहते हैं, सोशल मैरिज करना चाहते हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, साथ में सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली की रजामंदी के साथ आपसे शादी करना चाहते हैं। पुराने विचारों के इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हैं। मैरिज चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई सोशल वर्कर, मेंटर, गाइड, हीलर, काउंसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं जो दूसरों को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं। काफ़ी लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास है। लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं, मगर अब उन्हें सलाह की ज़रूरत पड़ रही है, वो खुद लोगों से सलाह ले रहे हैं आपके लिए। क्यों? जब खुद पर आती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, तभी वो लोगों की सलाह ले रहे हैं और कह रहे हैं आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। साथ साथ लोगों से सलाह तो ले ही रहे हैं, साथ साथ भगवान से आपको मांग भी रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए, आपकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है। आपको लगेगा मैं तो सुंदर हूँ नहीं, तो आप सुंदर नहीं हो, मगर आपके पार्टनर की आंखों में आप जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। उन्होंने काफ़ी लोगों से आपका कंपेयर किया, मगर आप सबसे हट के हो, तो यही चीज़ उन्हें आपकी ओर खींचती है। आप कोई टॉल, जो भी हो आपकी हाइट, आप काफ़ी टॉल हो सकते हो, गॉर्जियस, हैंडसम, गोल्डन हेयर हो सकते हैं, नॉलेजेबल इंसान हो, विजडम काफ़ी है, कैरियर ओरिएंटेड हो। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में जो ऑब्स्टिकल डाल रही है, आपको डिफीट किया था, डिसऑनर किया था और रन कर गए थे। हमेशा लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता था, कम्युनिकेशन गैप रहता था, इस वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होकर एंड हो गया रिलेशनशिप और वो रन कर गए। कमिटमेंट इशू था, जब आपने बोला आई लव यू तो उन्होंने कहा होगा कि मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ या मैरिड हूँ, सॉरी कह के मैं आपके टाइप का नहीं हूँ, ये आपको सुनना पड़ा होगा। अब वही इंसान आपके प्यार में हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके प्यार में गोते खा रहे हैं। अब आपको बताना चाहते हैं आप कितने उनके अजीज़ हो, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी हो सकती है। सेपरेशन, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। क्यों? आप उनकी डेस्टिनी में हो, ये वो समझ चुके हैं। एक चेंजेस, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। टर्निंग पॉइंट पे आप खड़े हो, थोड़ा वेट करो। आपके पार्टनर सबसे जूझेंगे, सबसे लड़ेंगे आपको पाने के लिए, इसलिए कि वो थोड़े से मेच्योर अब बनेंगे। कब तक बच्चे रहेंगे? ये सोसाइटी का डर, समाज का डर वो ख़त्म करेंगे और एक स्टेबल लाइफ आपको देंगे। क्यों? आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, एक मेच्योर मैन की तरह आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, ईगो को साइड में रखकर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। अभी तो जगलिंग चल रही है, काफ़ी क्रॉस रोड है, सोच विचार कर रहे हैं, मगर आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। दो सिचुएशन से निकलेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, किसी किसी का कैरियर में प्रॉब्लम चल रहा है, मगर स्ट्रेंथ तो आप ही से मिलता है। साथ में फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ क्या क्या करेंगे फ्यूचर में वो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आ रहे हैं आपके पास,
आपको छोड़ के चले गए थे, रन करके चले गए थे, आ रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं, आ रहे हैं, थोड़ा धीरे आ रहे हैं मगर आ रहे हैं। आपको स्टॉक करते हैं, आप पर विजिलेंस रखते हैं। ये मत समझिए कि नो कांटेक्ट में है तो आपकी खैर खबर नहीं ली जा रही है, ली जा रही है, पूरी ली जा रही है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, 11-11 का साइन है, यूनियन नज़दीक है। बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है, जिनका 18 या 19 में आप अपने ट्विन से मिले हैं तो उनका यूनियन नज़दीक है। डेट पे ले जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है, यूनियन नज़दीक है। अपनी रानी, जो दिल की रानी है, घर की रानी बनाएंगे। अभी तो भगवान को सरेंडर कर दिया है और बहुत दुखी हैं। उनको लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं, उनको छोड़ छाड़ कर आप चले गए हो, ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। डिवाइन की गाइडेंस है कि इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, जस्टिस दीजिए। आपने पहले अगर जस्टिस नहीं दिया था, ये गिल्टी भावना आपके अंदर है, आप समझते हो, आप अपने अंतर्मन में झांक कर जब अपनी गलती स्वीकार करते हो तो सामने से बोलने की भी हिम्मत रखो और इक्वल गिव, अपनी गलती को मानो और आगे बढ़ के अपनी गलती को स्वीकार करो और इक्वल गिव एंड टेक करो। यही गाइडेंस है। अगर आपको लगता है आपने गलती की है पास्ट में तो अपनी गलती को सुधारो और इक्वल गिव एंड टेक करो, कन्फेस करो, अपनी गलती को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।